हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद चूँकि कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि आपके बीच मैं यूट्यूब पर नहीं आ पा रहा था, लेकिन दोस्तों अब आपके बीच में बीच बीच में वीडियो अपलोड करूंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। चूँकि मैं हमेशा स्टूडेंट के हित की बात करता हूँ और स्टूडेंट कैसे सक्सेस हो, मैं इसी पर मुख्यतः फोकस करते आया हूँ। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड है, आप उसको भी जाकर देखें और उससे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, यूट्यूब चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा कि स्टूडेंट अक्सर सिविल सर्विसेज में देखते हैं, बीपीएससी में मुख्यतः देखते हैं कि असफल हो जाते हैं। जबकि मुझे यह अनुभव है कि बीपीएससी क्रैक करना, बीपीएससी सक्सेस करना सभी एग्जाम से आसान है। आपको पता है कि सिलेबस में क्या पूछा जाता है, पीटी एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, मेंस एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है। तो जब हमें पता है और आप सभी अवगत हैं कि पीटी एग्जाम्स 67वीं बीपीएससी कोविड के कारण नहीं हो पा रहा है, लेकिन अप्रैल के मिड तक या अंत तक होने की संभावनाएं हैं। और आप यह न देखें कि एग्जाम्स कब होने वाला है, नोटिफिकेशन जब आ गया है, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, आज न कल एग्जाम होगा। आपको उसी पर केंद्रित रहना चाहिए कि मेरा और समय मिल गया है तो मैं कैसे इसको क्रैक कर सकता हूँ और बेहतर कर सकता हूँ। समय जितना ही स्टूडेंट को मिलेगा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, कभी भी यह नहीं समझना चाहिए, जो स्टूडेंट मेधावी हैं और स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करते हैं वो तो और समझते हैं कि मेरे पास समय पर्याप्त आ गया है और जो मुझे कमी थी मैं उसको और अच्छे से कर सकता हूँ। तो दोस्तों, स्टूडेंट सक्सेस क्यों नहीं करते हैं? कई कारण हैं। उसी कारण में मैं आज सबसे पहले बताना चाहता हूँ। दोस्त, आज कई कोचिंग संस्थान हैं और उस कोचिंग संस्थान से आप भी जुड़े होंगे। गांव घर से कोई कस्बे से आते हैं शहर में पढ़ने के लिए, कोई घर बैठे तैयारी करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट मैं जो मुख्यतः कारण क्या क्या है मैं बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, बिना जाने समझे, सोचे समझे और बहकावे में या किसी संगति में आप किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लिए और सारा चीज़ उसी पर थोप दिए कि मैंने कोचिंग में ज्वाइन कर लिया, कोचिंग वाले रिजल्ट दे देंगे। दोस्तों, आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि स्टूडेंट रिजल्ट देता है, ना कि कोचिंग संस्थान। बहुत ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, उस टीचर को मैं जानता हूं और आप भी अनुभव करते होंगे कि आप एडमिशन ले लिए, इसके बाद आप पछताते हैं कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप यह जरूर देखें कि मेरा सिलेबस क्या कहता है, मेरा सिलेबस क्या है, और सिलेबस को बिना जाने आप सबसे पहले आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप थोपे नहीं, एक रणनीति आपकी होनी चाहिए। बहुत स्टूडेंट को मैंने देखा है कि रूटीन बनाते हैं और रूटीन कई बार फेल होते हैं। आप जितने घंटे का रूटीन बनाते हैं उस घंटे को फॉलो जरूर करें, नहीं तो अगर आप 8 घंटे आज पढ़ने के लिए बैठे हैं, आज अगर 2 घंटा आपका स्टडी नहीं हो पाया तो कल 10 घंटा होगा, और कल भी 2 घंटा अगर नहीं पढ़ पाए तो फिर 12 घंटा होगा, जो आप कर नहीं पाएंगे। चूँकि समय कभी लौट के नहीं आता है, जो आज आपके लिए पर्याप्त है वो कल फिर पर्याप्त आपको तभी मिलेगा जब आप एक रणनीति के साथ तैयारी करते हैं। दोस्तों, मैंने पहले कहा, कोचिंग संस्थान पर आप अपनी पूरी जवाबदेही को ना थोपें, अपने ऊपर जवाबदेही जरूर लें और लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है, जो आपने सपना देखा है, उस सपने को लक्ष्य में तब्दील करिए। दूसरा दोस्तों, कि आप अपने किस्मत को कभी ना देखें। किस्मत भी उसी के साथ मिलता है जो मेहनत करते हैं। मेहनत करने वालों को ही किस्मत भी साथ देती है। लक किसके साथ होता है? जो मेहनत करता है।
आप मेहनत नहीं करेंगे और किस्मत के साथ जाएंगे कि किस्मत मेरे साथ अच्छा होगा तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, कभी नहीं होगा। मेहनत करने वालों के साथ किस्मत भी साथ देती है। दोस्तों, आप भी जानते हैं लड़कियां क्या खोजती है। लड़कियां भी अपने सपनों में राजकुमार, कैसे राजकुमार को देखते हैं, जो ऑफिसर हो। बेरोजगार को कौन देखता है? इसलिए आप ऑफिसर बनेंगे तो ऑफिसर का सपना देखिए और उस सपने को लक्ष्य में तब्दील करिए। दोस्तों, जब कभी भी बाय द वे आपका रिजल्ट नहीं होता है, किसी कारण से पीटी आपका नहीं हो पाया, मेंस नहीं हो पाया, या फाइनली सिलेक्शन आप इंटरव्यू में गए हैं, इसके बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि आप अंतिम पायदान पर जाकर छटे हैं, कभी भी हारना नहीं चाहिए। आप उठिए समय बिना गवाए और पुनः आप लग जाइए तैयारी में। स्टूडेंट को कभी भी, अगर मैंने एक सपना देखा ऑफिसर बनने का, अगर पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाया तो यह हारना नहीं चाहिए कि मुझसे अब नहीं होगा। यार, आप बने हैं होने के लिए, आप ऑफिसर बनेंगे। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, कुछ कमियां रह गई, कुछ खामियां रह गई, कुछ गलतियां हो गई, लेकिन पुनः उठना चाहिए और फिर जगना चाहिए और उसी तत्परता के साथ, उसी तन्मयता के साथ तैयारी करना प्रारंभ कर देना चाहिए। दोस्तों, आप सभी अवगत हैं, सफलता उन्हीं के कदम आती है, उन्हीं को चूमती है। सफलता उन्हीं के साथ आती है जो मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं समय, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो क्या कहेंगे, मेरे पास समय ही नहीं बचा। समय तो सबके लिए बराबर है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। अभी कोविड के कारण अगर समय बढ़ गया एग्ज़ाम का डेट, तो इसका तो सदुपयोग करना चाहिए ना। आप सदुपयोग करिए और समय को आप अपने में आत्मसात करिए, सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों, कभी भी नकारात्मक दोस्तों के साथ समय ना दें। आप भी जानते हैं 6th-7th में पीटी एग्जाम्स होने वाला है और पीटी के साथ साथ आपको मेंस भी साथ ले जाना चाहिए। अगर पीटी पास भी कर गए और मेंस जब एग्जाम आएगा, समय आपके पास कम मिलेगा, 2-3 महीने, कहेंगे मेरे पास मेंस का तैयारी करने का समय नहीं मिला। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, मेंस में भी 1-2 घंटा 3 घंटा समय दें। और दोस्तों, पीटी एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस आप जितना करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका प्री कभी नहीं रुकेगा। दोस्तों, क्वेश्चंस का आंसर इतना आप सॉल्व कर दीजिए, क्वेश्चन इतने सॉल्व कर दीजिए कि क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बीपीएससी का 5 बार प्रैक्टिस करिए, मॉडल सेट सभी सब्जेक्ट का आप उसको प्रैक्टिस करिए। दोस्तों, प्रैक्टिस के क्रम में आपको यह ज्ञात होगा कि मेरे से कौन से टॉपिक का क्वेश्चन छूट रहा है। आप उस टॉपिक को पढ़िए और फिर प्रैक्टिस करने के क्रम में ही आपको यह एहसास होने लगेगा कि मैं पीटी क्वालिफाई करूंगा। पीटी एक छटनी प्रक्रिया है और छटनी प्रक्रिया भीड़ से अलग जब आप होंगे तो मेंस के लिए आप बैठेंगे। मेंस दोस्तों, पीटी का परीक्षा प्रैक्टिस का है, मेंस का परीक्षा लिखने का है। आपके रेटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, टू द पॉइंट आंसर लिखना चाहिए। एकेडमिक एग्जाम नहीं होने जा रहा है, इसलिए दोस्तों मेंस में जितना स्कोर आप करेंगे, जितना बेहतर एक प्रभावी इफेक्टिव आंसर लिखेंगे, उतना ही आप मार्क्स अच्छे से लाएंगे। तो स्वाभाविक है, मेंस में अगर मेंस एग्जाम में आप अगर स्कोर करते हैं तो यकीनन आप इंटरव्यू में जाएंगे और इंटरव्यू में अगर अच्छे अंक ना भी ले पाए तो मेंस आपका कवर करेगा। इसलिए दोस्तों, इंटरव्यू से कभी घबराना नहीं है। मेन आपका परीक्षा मुख्य परीक्षा है। मुख्य परीक्षा को जितने अच्छे से लिखेंगे उतना ही आपके लिए स्कोरिंग होगा। क्योंकि दोस्तों, पीटी पास करने के बाद भी अगर मेंस आपका अच्छा नहीं गया तो कोई फ़ायदा नहीं, समय व्यर्थ जाएगा। इसलिए उठिए, जगिए और खुद से मेहनत को और अपने आप को तपा दीजिए। दोस्तों, इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि जब आपका कॉपी जांच करने के लिए एग्जामिनर देखे तो प्रभावी आपसे हो और आपका उत्तर इतना प्रभावी हो, इफेक्टिव हो कि वो आपको मार्क्स देने के लिए लालायित रहे। यार, आंसर अच्छा है, सीक्वेंस में लिखा है,
तभी आप बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, औरों से अलग हटकर, भीड़ से अलग हटकर जब आप अपने आप को कुछ अलग नहीं करेंगे, कुछ अच्छा नहीं करेंगे, तब तक आप स्कोर अच्छा नहीं करेंगे और आपका रिजल्ट नहीं होगा। ये समय लौट कर नहीं आएगा, चूँकि बिहार का सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज बीपीएससी है। बीपीएससी क्रैक करना है तो आप किसी के बहकावे में नहीं आइए, किसी के बहकावे में नहीं है। आंसर आपको देना है, रिजल्ट आपको देना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नहीं देंगे। दोस्तों, डिसीजन आपको लेना है। आज से ही आप तैयारी के लिए आ जाइए, लग जाइए, जोश जुनून जिजीविषा की तैयारी करिए। देखिए आपका सीट, एक सीट सुरक्षित है। एक सीट अपने आप के लिए सुरक्षित करिए और यह मत देखिए कि कौन क्या कर रहा है, मेरे मित्र क्या तैयारी कर रहे हैं, मेरे मित्र कैसे तैयारी कर रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे आपके मित्र बंधु हो जाएंगे। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी है। डिसिप्लिन के साथ, ईमानदारी के साथ तैयारी करिए और जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप तैयारी कर रहे हो, ईमानदारी से करिए। ईमानदारी से कहने का मतलब उस समय आपका मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा अगर दुश्मन कोई है तो मोबाइल है। मोबाइल का उतना ही सदुपयोग करिए जितना आपके लिए यूजफुल हो। दोस्तों, आने वाले समय में मैं अब निरंतर आपके बीच वीडियो लेकर आऊँगा। उम्मीद करूँगा कि आप इससे लाभान्वित होंगे और मुझे आशा और उम्मीद है और अपेक्षा करता हूँ कि आपका जो मेहनत है वो एक न एक दिन रंग लाए, सफलता के कदम आपके चूमे। और मैं आज आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के वीडियो को एंड करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके बीच कुछ न कुछ अवश्य लेकर आऊँगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।